हाय एवरीवन। आज हम लोग इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री लास्ट 2 साल में बिल्कुल लाइमलाइट में रही है और इनके जो स्टॉक्स थे वो मल्टी बैगर साबित हो रहे हैं। इंडियन डिफेंस इस समय इंडिया का सबसे टॉप सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा सबसे तेजी से आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि रिटर्न कैसे इस सेक्टर ने कमाए हैं तो आप देखिए, मैजगॉन डॉक लास्ट 1 साल में 308%, डेटा पैटर्न्स 150%, गार्डन रीच 125%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो इस इंडस्ट्री का किंग है वो डबल हुआ है, कोचिन शिपयार्ड 75%। अगर आप डिफेंस सेक्टर से कोई भी कंपनी उठा ले तो उसका रिटर्न बिल्कुल पॉजिटिव ही रहा है इस समय। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में इतनी रैली आ चुकी है उसके बाद भी हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री के कई प्लेयर्स हैं जिनमें अभी भी बहुत अच्छा वैल्यूएशन गेन बचा है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे प्लेयर्स साबित हो सकते हैं। तो हम लोग हर एक बड़ी कंपनी जो हमें लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली कंपनी जो हमें लगता है कि अभी भी उसमें काफी गेन्स बचे हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लास्ट 1 साल में तो धूम मचा दिया। 1700 रुपए का शेयर आज 3700 रुपए पे खड़ा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5 साल में जो स्टॉक 2020 में 500 रुपए का था वो अभी 3700 रुपए पे है। बट ये जो ट्रेडिंग गेन्स आ रहे हैं दिस इज बैक्ड बाय द ऑर्डर्स और प्रॉफिटेबिलिटी इन दी कंपनी। ये इस सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है, मतलब आप इसको इस सेक्टर का किंग भी बोल सकते हैं। और ये किंग की जो परफॉर्मेंस है इस समय ये शानदार चल रही है और वही इसके प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इतने गेन्स के बावजूद आज भी इस स्टॉक पे सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है और ये होने भी चाहिए क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी डिमांड में है। उसके अलावा इसका जो ऑर्डर आउटफ्लो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप खुद देखिए ये कंपनी 2012 से 2023 तक कितना ग्रो की है। 2012 में इसकी जो सेल्स थी वो थी 14,000 करोड़ और मार्च 23 में जो इसकी सेल्स क्लॉक हुई है वो हुई है 27,000 करोड़। मतलब 10 साल में डिफेंस इसकी जो ऑर्डर बुक है वो डबल हो गई। उसके साथ साथ अगर आप इसका प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2012 में 1500 करोड़ का था वो बढ़ के 6,500 हो गया। सेल्स में तो ग्रोथ आया ही आया बट उसके अलावा जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी काफी इंटैक्ट रही है। प्लस गवर्नमेंट का जो फोकस है इस समय डिफेंस इंडस्ट्री पे वो इसको लगातार बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से अगले 2-3 साल के लिए जो ऑर्डर बुक्स थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई है और उसको उसी चीज का फायदा मिल रहा है। इसीलिए ये शेयर आज 3700 रुपए पे खड़ा है। बट अगर आप देखेंगे तो आज भी ये शेयर उतनी ज्यादा वैल्यूएशंस पे नहीं है। इसका जो मार्केट कैप है वो अभी इस समय 1,25,000 करोड़ का है मार्केट कैप। लेकिन अगर आप उसके रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट के सामने मार्केट कैप सही चल रहा है। 1,25,000 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है उसके सामने इसका प्रॉफिट भी 5,500 से 6,000 करोड़ का है जिसकी वजह से मार्केट में इसको बहुत अच्छी वैल्यूएशंस मिल रहा है। अभी भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से ऑर्डर बुक्स की क्लैरिटी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अभी भी बहुत जान बची है अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए। दूसरा शेयर जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो लग रहा है मैजगॉन डॉक्स। अब ये क्यों अच्छा है? आप सिंपल सी बात देखिए, ये मैजगॉन डॉक्स की जो स्पेशलिटी है वो एरोनॉटिक्स से डिफरेंट है। ये कंपनी स्पेशलाइजेस इन बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग ऑफ शिप्स। तो मतलब अगर डिफेंस स्टोरी की ग्रोथ में आप एयरवेज के अलावा अगर आप वाटरवेज में भी देखेंगे तो जो नेवी है, नेवी को लड़ने के लिए शिप्स चाहिए और इस कंपनी के पास शिप्स बनाने के सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है इस समय वो 21,000 करोड़ पे है और जैसा कि आपने पहले देखा कि ये स्टॉक ऑलरेडी 300% गेन लास्ट 1 साल में दे चुका है। बट अभी भी हमें लगता है कि इस शेयर में बहुत जान बची है क्योंकि एक बार जब इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगेगा तब इस कंपनी के पास शिप्स के बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे जिसकी वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के सामने आएगा। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में भी सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ है। 2012 से 2023 तक में ग्रोथ जो सेल्स की ग्रोथ है वो 3 to 4 टाइम्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका 3 टाइम्स है। मतलब ये कंपनी की जो बैलेंस शीट्स है वो भी काफी अच्छी चल रही है।
मतलब कोई इसमें ये जो कंपनीज हैं ये मेनली इंडियन ओरिएंटेड या इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं, तो इनकी जो मेजर हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट के पास है। आज इनकी 70 से 80%, कई कई शेयर्स में तो 85 to 90% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। जब शेयर्स की हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है तो आप ये सोचिए कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स मार्केट में बहुत कम है। और उसके अलावा जब ये स्टॉक्स लाइमलाइट में है, तब इन जब ये लाइमलाइट में आने लग गए हैं स्टॉक्स, उसके बाद तो इनकी जो वैल्यूएशन है वो पीक पे चल ही रही है। बट अभी भी इन स्टॉक्स में वैल्यूएशन दिखती है, क्योंकि अपने पियर्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूएशन अभी भी बहुत कम है। तो तीसरा जो स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो लग रहा है सोलर इंडस्ट्रीज। बट सोलर इंडस्ट्रीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये अपने ऑलमोस्ट वैल्यूएशंस पे टच करता है, जो हमें लग रहा है कि आगे आने वाले समय में काफी महंगी है। अगर इसकी आप बुक वैल्यू देखिए तो 290 रुपए की है, और वहीं इसका शेयर प्राइस चल रहा है 3900 रुपीज पे। मार्केट कैप है 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 1200 करोड़, और जो रेवेन्यू है वो है 7,000 करोड़। इस कंपनी में भी बहुत शानदार ग्रोथ आई है। 2012 से 2023 तक ये एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स हो गई इसकी सेल्स। और उसके अलावा गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो तो लगातार बने ही हुए हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूस ऑर्डर इनफ्लो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसमें जो कंपनीज है वो भी बहुत अच्छी ट्रेड कर रही हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशंस है वो पीक कर चुकी हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो हर डिप में इनको आप बाय करिए, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी स्टोरी काफी इंटैक्ट है जो इसको आगे लेके जा सकती है। मार्केट कैप के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैज़गॉन डॉक्स आज भी अपने पीयर से सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक में सस्ते हैं। और वहीं जो बाकी इनकी कंपनी से सोलार हो गया, ये प्राइस टू बुक 20 चल रहा है, इसका पी 78 चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड P21 चल रहा है, प्राइस टू बुक इसका भी सबसे सस्ता है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो काफी सोच समझ के देख के स्टॉक लीजिएगा। MTR टेक्नोलॉजी ये भी बहुत अच्छा शेयर है, बट आप इसका देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशंस काफी ऊपर चल रही हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप रिसर्च वाइज देखेंगे तो हमारी जो सबसे बेस्ट पिक हमें लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैज़गॉन डॉक्स, जो इस समय इंडस्ट्री के लीडर हैं, ये लीडर बने रहेंगे और इनका जो ऑर्डर आउटफ्लो है वो भी बहुत अच्छा बना रहेगा। प्लस इनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हमेशा मिलेगा।